गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने संबंध एवं फलन के विषय में जानकारी ली है, जिसमें लास्ट टॉपिक फलन के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है कि यदि कोई फलन x से y में है और वह एकाएकी आच्छादक है तथा y से x में भी एक फलन हमें मिल रहा है जो कि एकाएकी और आच्छादक है, तो इस प्रकार के फलन को व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। इन फलनों को हम साइन के फलन पर भी देख सकते हैं और उससे हम लोग व्युत्क्रमणीय फलनों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए, कुछ फलन आपके सामने लिखे गए हैं, उनके बारे में विचार किया जाए। जैसा कि एक फलन दिया गया है साइन एक्स फलन, अर्थात साइन सच दैट r से -1 to 1। पहले फलन पर हम लोग विचार करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, साइन x के फलन में x का कोई भी कुछ भी मान हो तो साइन का मान -1 और 1 के बीच में ही रहता है। अर्थात एक समुच्चय हम x लेते हैं और एक समुच्चय y लेते हैं। यहाँ पर -1 से लेकर के और +1 के बीच में जो भी परिमेय मान होते हैं वो सभी के सभी x के मान आते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि x का मान हम 0 अंश ले लें, 30 अंश ले लें, 45 अंश ले लें, 60 अंश ले लें। इस तरीके के जितने भी मान हम लेते हैं, यानी कि एक वास्तविक संख्या का जो भी मान लें, लेकिन यदि उसको साइन के फंक्शन में देखते हैं तो हमें -1 और +1 के बीच में ही मान प्राप्त होते हैं। इससे इस फलन को स्पष्ट हो गया होगा कि साइन का x समुच्चय रियल मान है, रियल संख्याओं का मान है, तो इसका फलन का जो मान मिलेगा वो -1 और 1 के बीच में मिलेगा। -1 भी होगा और 1 भी होगा, क्योंकि यह क्लोज्ड इंटरवल बना हुआ है। इसी प्रकार यदि cos x फलन को हम लोग देखते हैं, इस समुच्चय के आधार पर हम लोग यदि देखते हैं तो cos x फलन अर्थात cos सच दैट r से cos का मान सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और उससे हमें cos फलन का मान मिलेगा -1 और 1। इसी प्रकार जो बाकी के फलन लिखे गए हैं उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि 10x फलन अर्थात 10 सच दैट r माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 n - z। अर्थात कहने का आशय यह है कि यदि वास्तविक संख्याओं में से इन संख्याओं को घटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो बाकी संख्याओं का जो फलन 10 के रूप में जो फलन प्राप्त होगा वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होगा। यहाँ पर जो माइनस के लिए जिन संख्याओं का समुच्चय लिखा गया है, इन संख्याओं के लिए 10 का फलन परिभाषित नहीं होता है। इसी प्रकार cot x फलन के लिए देखा जाए तो cot x फलन में भी यदि वास्तविक संख्याओं में से इन मानों को घटा दिया जाए तो बाकी मानों के लिए cot का जो फलन प्राप्त होगा वह एक वास्तविक संख्या का समुच्चय प्राप्त होगा। उसी प्रकार सेकेंड और कोसेकेंड फलन के लिए भी ये सब चीज लिखे गए हैं, आप आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। अब बात यहाँ पर उठती है कि क्या साइन x का फलन प्रत्येक स्थिति में व्युत्क्रमणीय फलन होता है, अर्थात यहाँ से यहाँ पर जो फलन प्राप्त होता है, क्या यहाँ से यहाँ भी हमें एक एकाएकी आच्छादक फलन प्राप्त होगा? देखते हैं। साइन का जो मान होता है आप जानते हैं -π/2। यदि साइन का मान -π/2 से लेकर चला जाए और साइन π/2 तक लेकर चला जाए तो इसमें -1 से लेकर के 1 तक के मान प्राप्त हमें होते रहते हैं। अब इन -π/2 और π/2 के अलावा जो भी मान लिए जाते हैं उनके लिए पुनः यही मान रिपीट होते रहते हैं।
यदि संख्या रेखा पर देखा जाए तो साइन का मान यहां पर ऐसे हमें प्राप्त होता है कि यदि 0 है, यहाँ पे अगर π/2 है, ये पाई है, तो हम यदि साइन का फलन यदि हम प्राप्त बनाना चाहें तो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। अर्थात यहां से यहां तक के जो मान होते हैं, इसके अलावा यही मान हमको पुनः रिपीट होते हुए चले जाते हैं। अर्थात x के विभिन्न मानों के लिए साइन x के मान हमें दोबारा यानी कि आवर्ती रूप में प्राप्त होते हैं और एक निश्चित अंतराल के रूप में प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार हम इसमें एक काम कर सकते हैं कि जो मान हमें -π/2 से π/2 का मिला हुआ है उसको हम यदि केवल लिया जाए और बाकी मानों को छोड़ दिया जाए, यानी कि यहाँ पर जो मान लिया जाए, यहाँ पर -π/2 से लेकर के π/2 के मानों को लिया जाए, तो उसके लिए साइन का जो मान आएगा वह -1 से लेकर के +1 के बीच में ही रहेगा। और पुनः -1 से और 1 का यदि हम प्रतिचित्रण पुनः दोबारा हम लेते हैं तो यह एकाएकी आच्छादक फलन हमें प्राप्त होता है और पुनः हमें यह मान प्राप्त होते रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन मानों के अलावा भी कुछ मान ऐसे प्राप्त हो रहे हैं समुच्चय x में, इन मानों के अलावा कुछ मान ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जिनके लिए यह पुनः रिपीट होते हुए चले जा रहे हैं, तो उन्हें हम वैकल्पिक मान के रूप में देख सकते हैं। और जिनके लिए यह मान हमें शुरुआती दौर में प्राप्त होते हैं उसे हम लोग मुख्य मान के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स का एक मुख्य मान हमें प्राप्त होगा जो कि -π/2 और π/2 के रूप में हमें प्राप्त होगा। इसके बारे में हम अभी और चर्चा करते हैं। कौन कौन से और मान हैं जिनके लिए -1 और +1 के बीच में ये मान आते हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं। इसको हम यहाँ से मिटाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद बाकी के जो मानों को हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से मान हैं जिनके लिए साइन सच दैट -π/2 और π/2 का जो फलन हमें प्राप्त होता है वह -1 से लेकर के +1 के बीच में प्राप्त होता है। इसी प्रकार साइन के और जो मान हैं यानी कि -3π/2 और -π/2 के बीच के जो मान हैं, इनका यदि हम फलन प्राप्त करना चाहें तो वह भी मान -1 से लेकर के +1 के बीच में प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार और मान है π/2 से लेकर के और 3π/2 के बीच के जो मान हैं, यह सभी के सभी भी -1 और +1 के बीच में होते हैं। अब यदि साइन के सभी मानों को लेकर के हम प्रतिलोम फलन निकालने का प्रयास करें तो हमें एकाएकी आच्छादक मान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए एकाएकी आच्छादक मान प्राप्त करने के लिए इनके जो मुख्य मान हैं उनको हम लेते हैं यहाँ पर, और बाकी के जो मान हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। अर्थात यदि हम इनको मिटा दें और सिर्फ इसी इंटरवल पर हम यदि ध्यान केंद्रित करें, यानी कि साइन -π/2 और π/2 के बीच के मानों को लेकर के हम यदि साइन का फलन निकालना चाहें और पुनः -1 से 1 के बीच के फलनों का हम यदि प्रतिलोम फलन निकालना चाहें तो हमें पुनः यही मान प्राप्त होते हैं। अर्थात इस इंटरवल के बीच में जो साइन के मान प्राप्त होते हैं वह एकाएकी आच्छादक फलन प्राप्त होते हैं, यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन होते हैं। इसी प्रकार साइन इनवर्स के जो मान होते हैं उनको हम अगर परिभाषित करना चाहें तो साइन इनवर्स -1 से 1 के बीच में जो मान प्राप्त होते हैं वह -π/2 और π/2 के रूप में प्राप्त होते हैं। और साइन इनवर्स -1 और 1 का और मान प्राप्त होता है, जैसा कि लिखा गया था -3π/2 और π/2। उसी प्रकार साइन इनवर्स का एक और मान प्राप्त हो रहा है जो कि है -π/2 से लेकर के 3π/2 तक।
इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि इनके बेसिक मानों को यानी कि मुख्य मानों को यदि हम लेते हैं और उनको लेकर के साइन इनवर्स का फलन हम लेते हैं तो हमें साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय फलन प्राप्त होते हैं, अर्थात एकाएकी आच्छादक फलन प्राप्त होते हैं। और इस मान को हम -π/2 और π/2 को मुख्य मान प्राप्त करते हैं। प्रतिलोम की परिभाषा से इसके विषय में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लें। यहां पर नोट के रूप में लिखा जा सकता है साइन इनवर्स की एक शाखा जिसका परिसर -π/2 है, मुख्य शाखा कहलाती है। मुख्य शाखा कहलाती है। इसी प्रकार जो अन्य त्रिकोणमितीय फलन है, जैसा कि tan के लिए, cos के लिए, sec के लिए भी मुख्य शाखा हमें प्राप्त होती है, जिसके लिए जो फलन होता है वह इन्वर्टेबल फलन या इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाता है। प्रतिलोम फलन की परिभाषा द्वारा नोट में लिखेंगे, प्रतिलोम फलन की परिभाषा द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x हमें प्राप्त होगा। अर्थात x का साइन इनवर्स लिया गया है और फिर उसका साइन लिया गया है, तो वही मान हमें दोबारा प्राप्त होता है, क्योंकि यह व्युत्क्रमणीय फलन है। यदि x का जो मान है वह -1 और +1 के बीच में लिया जाता है। पुनः तथा साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x यदि x का मान -π/2 और +π/2 के बीच का लिया जाता है, तो इस प्रकार यह फलन हमें प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के लिए भी आपको मान, मुख्य शाखा और अन्य अंतराल प्राप्त हुए हैं, उन्हें हम यहाँ पर लिख देते हैं एक समरी के रूप में, और इसी प्रकार उसे भी हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, एक चार्ट बना देते हैं, आपको याद करने में आसानी रहेगी। इस चार्ट को देख करके अन्य फलनों को हम लोग, यहां पर होगा प्रतिलोम फलन, यहां पर इनका मान, मुख्य शाखा, और अन्य अंतराल के रूप में हम देख सकते हैं। पहले हम कॉस साइन इनवर्स से ही यह प्राप्त करते हैं। मुख्य मान -1 और 1 प्राप्त होता है। मुख्य शाखा -π/2 से लेकर के +π/2 तक होती है। अन्य अंतराल हमें प्राप्त होता है -3π/2 से -π/2 और π/2 से 3π/2। दूसरा प्रतिलोम फलन है cos इनवर्स x। ये इनवर्स प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन
यह प्रतिलोम फलन नहीं होगा, बल्कि यह त्रिकोणमितीय फलन है। इसी प्रकार कास फलन के लिए हम एक चार्ट बना सकते हैं जिसका मान हमें प्राप्त होता है 1 और 1। मुख्य शाखा इसके लिए प्राप्त होती है 0, पाई। अन्य अंतराल हमें प्राप्त होते हैं -पाई, 0 एंड पाई, 2 पाई। इसी प्रकार त्रिकोणमितीय फलन 10 के लिए हमें मान प्राप्त होते हैं सभी वास्तविक संख्याएं। इसके लिए मुख्य शाखा प्राप्त होती है -पाई/2 और पाई/2। ओपन इंटरवल है यहाँ पे, और यहाँ पर भी ओपन इंटरवल होगा -3पाई/2 -पाई/2, और अन्य मान हमें प्राप्त होंगे पाई/2, 3पाई/2। इसी प्रकार कोसेक त्रिकोणमितीय फलन के लिए हमें प्राप्त होंगे 10 के बाद काट लेते हैं। मान हमें वास्तविक संख्याएं प्राप्त होंगी, ओपन इंटरवल 0 और पाई, -पाई से 0 और पाई से 2 पाई। इसी प्रकार कोसेक के लिए मान हमें प्राप्त होगा r -1 और 1। मुख्य शाखा प्राप्त होगी -पाई/2, पाई/2, सॉरी यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, -0, -3पाई/2, -पाई/2, -पाई, पाई/2, 3पाई/2, -पाई। एक और है, उसे भी देख लेते हैं। सेक का त्रिकोणमितीय फलन के लिए हमें प्राप्त होता है r -1 और 1, 0 पाई, -पाई/2, -पाई, 0, -पाई/2 और 0 पाई, -पाई/2। यह एक चार्ट के रूप में त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य शाखा और अन्य वर्ग अंतराल हमें प्राप्त हुए हैं, इनको हम आसानी से समझ सकते हैं। आइए इस त्रिकोणमितीय फलन पर कुछ मुख्य शाखा के मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण नंबर 1, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स के लिए मुख्य शाखा का जो मान होता है वह -पाई/2 से पाई/2 के बीच का ही कोई मान होता है। इसलिए साइन इनवर्स 1/2 का मान हम प्राप्त करेंगे, उसका मान -पाई/2 और +पाई/2 के बीच का होना चाहिए। आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर y।
यदि हम दोनों तरफ का साइन ले लेते हैं तो यहां पर हमें प्राप्त होगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 बराबर साइन वाई। दोनों तरफ का साइन लेने पर हमें यह मान प्राप्त होता है। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 यदि होगा, इस तरह का मान आएगा, तो सीधे इसका मान हमें प्राप्त होगा 1/2 और यहां पर प्राप्त होगा साइन वाई। अब हमें यह चार्ट में देखना है कि साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो वह मान होता है साइन π/4, यानी कि साइन π/4 का मान 1/√2 होता है और ये हो गया साइन वाई। दोनों तरफ का साइन लिया गया है, इसलिए इसके मान भी बराबर होंगे। इसका मतलब कि y = π/4 और यह π/4 का जो मान है वह इसी मुख्य मान के अंतर्गत है, अतः y का मान π/4 आएगा। इसलिए साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान π/4 है। उम्मीद है कि यह उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। उदाहरण है कॉट इनवर्स ऋण 1/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको भी पिछले उदाहरण की तरह से हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। कॉट इनवर्स ऋण 1/3 बराबर y मान लेते हैं। दोनों पक्षों का कॉट ले लेते हैं, अर्थात कॉट इनवर्स ऋण 1/3 बराबर कॉट y। यहां पर हमें प्राप्त होगा ऋण 1/3 बराबर कॉट y, या ऋण 1/3 इसको अलग कर लेते हैं कॉट y। अब हमें पता लगाना है कि कॉट कितने अंश का मान 1/3 होता है, तो वह होता है कॉट π/3, या ऋण को बाहर कर लिया कॉट π/3 बराबर कॉट y। इस तरीके से हमने मान लिखा और माइनस कॉट π/3 को हम लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस π/3 = कॉट y, या कॉट 2π/3 = कॉट y। दोनों पक्षों का काट है, अतः इनके मान बराबर होंगे। y = 2π/3, इसलिए कॉट इनवर्स ऋण 1/3 का मुख्य मान 2π/3 है। उम्मीद करते हैं कि यह उदाहरण आपको समझ में आया होगा। इसी उदाहरण पर आधारित, इसी उदाहरण के अनुसार आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, उसे हल करके उसका फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर भेज दीजिए ताकि उसका मूल्यांकन कर दिया जाए। धन्यवाद।